Children, in first part of this chapter, The 100 Dresses, Wanda Petronsky is a Polish American girl and she reads in an American school. Her schoolmates are Peggy and Maddie, and Peggy is a good girl. She is from well-to-do family. She wears good dresses and she is good at studies also. So everyone likes Peggy, and Maddie is her best friend. So Peggy persistently, we got to know that Peggy persistently, continuously bothers Wanda Petronsky by asking the same question, that how many dresses does she have? And Wanda answers that 100 dresses. Although Wanda is from migrants family, she is poor, and she has only one faded blue color dress which she wears regularly every day. So it is very surprising and it has become a fun for them. They used to ask about her dresses, her shoes, her hats, etc. On the other hand, it is also discussed that Maddie does not approve this act of Peggy internally. मैडी को पसंद नहीं आता है पेगी का उससे बार बार पूछना कि कितनी ड्रेसेस हैं वांडा के पास, क्योंकि वांडा पुअर है तो उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैडी भी पुअर फैमिली से है और उसकी ड्रेसेस जो होती हैं वो किसी से मांगी हुई होती हैं, उसकी मदर किसी से लेके आती है और ये मैडी को पहनना पड़ता है क्योंकि वो भी एक पुअर फैमिली की है। तो बार बार वांडा को परेशान करना इस तरह से उसकी ड्रेसेस के बारे में, उसके हैट्स के बारे में पूछ के, ये इसको अच्छा नहीं लगता। बट शी कैन नॉट ओपनली रिबेल पेगी क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसको एक समय ये भी लगता है कि पेगी कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। पेगी इतनी अच्छी लड़की है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकती, बिकॉज वी हैड डिस्कस दैट पेगी इज़ सिंपैथेटिक टूवर्ड्स लिटिल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के साथ वो सिंपैथेटिक है एंड शी इज़ वेरी काइंड अबाउट एनिमल्स। उसके हर्ट में बहुत फीलिंग है एनिमल्स के लिए। तो इसलिए मैडी को लगता है क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त है, अच्छी लड़की है, इसलिए वो गलत नहीं कर सकती, तो वो ओपनली उसको रिबेल नहीं करती है, डिसअप्रूव नहीं करती है, उसको मना नहीं करती है, रोकती नहीं है ये क्वेश्चन पूछने से वांडा को। अभी हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि ये वांडा स्कूल नहीं आ रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये दिन बीत गए और वांडा पेट्रॉन्स्की स्कूल नहीं आती है। इन लोगों को तब पता चलता है जब वो वेट कर रहे होते हैं वांडा का, उसका फ़न करने के लिए पेगी वेट कर रही होती है, जब वो नहीं आती तब इनको पता चलता है कि वांडा स्कूल नहीं आ रही है। नाउ विल रीड द चैप्टर फर्दर। Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. क्योंकि अब वो आगे निकल जाते हैं वहाँ से, तो मैडी को ये कम से कम कंसोलेशन होता है, संतुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शन है उसके पास कि आज उन लोगों ने वांडा का मजाक नहीं उड़ाया है, हालांकि वो स्कूल के लिए लेट हो गए हैं। She worked her arithmetic problems absent-mindedly. और वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं। तो अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स, मैथ्स के प्रॉब्लम्स वो करती है, लेकिन हर कंसंट्रेशन इज़ नॉट विथ हर, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। 8 times 8 लेट्स सी, ऐसा सोचती है वो, क्योंकि वो उसका कंसंट्रेशन नहीं है। शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट। अब वो सोचती है कि काश वो इतना डेयर कर पाती, उसके पास इतनी हिम्मत होती कि वो पेगी को एक नोट लिख पाती, एक उसको मैसेज दे पाती। बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पेगी। और उसको पता है कि उसको कभी भी इतनी हिम्मत, इतनी साहस नहीं होगी। यहाँ पे नर्व का मतलब बोल्डनेस होता है, तो बोल्डनेस उसके पास नहीं है, इतनी साहस नहीं है कि वो पेगी को कह सके, क्या कह सके, हे पेग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। तो कहती है कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि वो पेगी को कह सके कि उससे पेग वांडा से ये पूछना बंद करो कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy, क्योंकि उसके दिमाग में दो विचार चल रहे थे। एक तरफ तो वो मैथ्स कर रही थी, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, और दूसरी तरफ साथ के साथ वो सोच रही थी कि वो पेगी को एक नोट लिखेगी इस बारे में, अपनी डिसअप्रूवल उसके सामने वो बताएगी,
एक्नॉलेज करेगी अपने डिसअप्रूवल को। जो उसका बिहेवियर, पेगी का बिहेवियर उसको अच्छा नहीं लगता वांडा के प्रति, उसका मजाक उड़ाती है, वो उसको समझ में नहीं आता, तो वो कह रही है कि वो इसके बारे में पेगी से बात करेगी, नोट लिख के, एक मैसेज लिख के। सडनली शी पॉज्ड एंड शडर्ड। अचानक वो रुक जाती है, जैसे वो नोट लिखने को मन में विचार लेके आती है, लिखने के लिए बैठती है, स्टार्ट करती है, वैसे ही वो रुक जाती है और शडर्ड। शडर्ड मीन्स ट्रेम्बल्ड विथ फियर, डर, अचानक डर या एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट से जो कांप जाते हैं, ट्रेम्बल, शुक, कांप जाना, वो कांप जाती है और रुक जाती है। शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड। वो अपने आप को इमेजिन करती है कि वो स्कूल यार्ड में, स्कूल के कंपाउंड में खड़ी है। अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द गर्ल्स, और वो एक नई टारगेट है पेगी के लिए और बाकी लड़कियों के लिए। मतलब अपने आप को वांडा की जगह पे इमेजिन करती है। अगर वो प्रोटेस्ट करती है पेगी को, तो हो सकता है कि पेगी उसको अपना अगला टारगेट बना ले, वांडा के बदले वो उसका मजाक उड़ाने लग जाए। पेगी माइट आस्क हर where she got the dress that she had on, और पेगी पूछ सकती है कि उसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो उसे कहाँ से मिला है। And Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried and disguised with new trimmings so no one in the room 13 would recognize it। और तब क्या बताना पड़ेगा मैडी को कि ये पेगी का ही एक पुराना ड्रेस है जो कि मैडी की मदर ने उसको डिस्गाइज, मतलब उसको दूसरा फॉर्म दे दिया है, तो उसको अलग तरह से डिज़ाइन कर दिया है। व्हाट हैज शी डन? शी हैज़ डिस्गाइज्ड विथ न्यू ट्रिमिंग्स, उसको नया फॉर्म दे दिया है। ट्रिमिंग्स मीन्स इट कैन बी, शी माइट हैव पुट ऑन सम डेकोरेशंस इन द फॉर्म ऑफ लेसेस, उसके नीचे लेस लगा दिया होगा, जो पेगी का नया फ्रॉक, मतलब पेगी का पुराना फ्रॉक होता है जो मैडी की मदर लेके आती है मैडी के लिए, तो उसमें शायद उसने लेस लगा के उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया। ट्रिमिंग मीन्स समटाइम्स टू रिड्यूस इन साइज ऑल्सो, तो उसने हो सकता है कि उसमें नीचे से कट लगा के उसकी साइज़ छोटी की हो और उसको डेकोरेट किया हो लेसेस से, ताकि रूम नंबर 13 जो उनकी क्लासरूम थी उसमें बाकी बच्चे जो कि पेगी की ड्रेस वो देखते थे, पहचानते थे, वो ये ना पहचान सके कि मैडी पेगी का पुराना ड्रेस पहने हुए है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है देन इट विल बी एम्बैरेसिंग फॉर हर, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा कि ये पेगी का पुराना ड्रेस है। इफ़ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा। कहते हैं कि चलो पेगी को खुद ही डिसाइड करने दो, ऑफ हर ओन अकॉर्ड, अपनी विलिंगनेस से, अपनी इच्छा से वो डिसाइड करे, अपनी मर्जी से ही वो डिसाइड करे कि वो वांडा को परेशान नहीं करेगी। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड्स थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अवे, पुश करने के लिए अनकम्फर्टेबल थाट्स जो कि उसको परेशान कर रहे थे। तो क्या अंत में डिसाइड करती है? वो नोट लिखने का जो आइडिया था उसको ड्रॉप कर देती है और सोचती है कि चलो पेगी को खुद ही डिसाइड करने दो कि वो वांडा को अब आगे परेशान नहीं करेगी। और ये सोच के वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि वो जो नोट लिख रही थी शी वॉज प्रेशराइड, कि कहीं प्रेशराइज इसलिए हो जाती है कि कहीं खुद ही वो टारगेट ना बन जाए उन लोगों का, अगर वो पेगी को कहती है ऐसा और पेगी बुरा मान जाती है तो वो क्या करती है, हैंड्स थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर। तो ब्लॉन्ड हेयर मीन्स ग्रेइश ब्राउन हेयर, उसका जो रहता है छोटा सा ब्लॉन्ड हेयर होता है, पीले बाल होते हैं, उस पर अपने हाथ घुमाती है टू कम्फर्ट हर सेल्फ, अपने आप को अनकम्फर्टेबल थाट्स से बाहर निकालने के लिए वो बाल में अपने उंगलियां फिराती है। वॉट डिफरेंस डिड इट मेक? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्लोली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड, और जो उसने नोट पेगी को लिखना स्टार्ट किया था अपनी डिसअप्रूवल वाला, उसके बिहेवियर के रिगार्डिंग, वो उसने छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। शी वॉज पेगीज बेस्ट फ्रेंड, वो तो पेगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पेगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और उनके रूम नंबर 13 में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट गर्ल है वो पेगी है, सबकी फेवरेट है। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, तो वो सोचती है कि शायद पेगी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो कि सचमुच में गलत हो, तो शायद गलती हो सकता है वांडा की भी हो, ऐसा वो सोचती है। एज़ फॉर वांडा, और वांडा के लिए उसके दिमाग में जो विचार आता है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बॉगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड।
और वो एक बस ऐसी लड़की थी जो कि बॉगिंस हाइट्स में रहती थी और स्कूल कंपाउंड में अकेली खड़ी होती थी। क्यों? बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग एनी फ्रेंड। तो वांडा एक ऐसी लड़की थी जिसका कोई भी दोस्त नहीं था, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता था मैडी के लिए, ये वो उसने सोचा। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, और शायद ही कभी किसी से कोई बात भी करती थी वांडा। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट her 100 ड्रेसेस। केवल एक बात थी जो वो कभी कभार किया करती थी जब उससे पूछा जाता था तो, और वो कौन सी बात थी? अबाउट her 100 ड्रेसेस, अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बात किया करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। अब मैडी को याद आता है कि वांडा ने एक बार उसको अपनी एक ड्रेस के बारे में पर्टिकुलरली बताया था, पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स। पेल ब्लू कलर है, फेडेड ब्लू कलर है, और उसके अंदर कलर्ड ट्रिमिंग्स हैं, उसके नीचे लेस लगे हुए हैं, वो कलर्ड हैं। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ रेड शैश। तो एक उसको याद आता है कि उसने एक अपने ड्रेस के बारे में बताया था जो कि ब्राइट ग्रीन कलर था, जंगल ग्रीन कलर, और वो रेड शैश उसमें बंधा हुआ था, वेस्ट बैंड। शैश का मतलब वेस्ट बैंड, जो कमर पे बांधते हैं पट्टी, वो रेड कलर की थी। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट। क्या कहते हैं? द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। तो जो बताती है वो अपने ड्रेस के बारे में, उसको सुन के लड़कियों को, हालांकि ये पता है कि वो झूठ बोल रही है, शी डजंट हैव एनी सच ड्रेस, लेकिन फिर भी प्रिटेंड करती हैं उसको एडमायर करने का, मीन्स अप्रिशिएट करने का, उसको झूठा मूठा उसको बधाई अप्रिशिएट करती हैं, उसको बधाई देती हैं कि चलो बहुत अच्छा है, तुम इसमें कैसी दिखोगी? यू विल लुक लाइक क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री कैसे होते हैं? ग्रीन कलर होता है, लश ग्रीन कलर होता है, और उसमें रेड कलर का डेकोरेशंस होता है। तो वो कहती हैं उसके एडमिरेशन में प्रशंसा करते हुए, उसकी कहती हैं झूठी मूठी प्रशंसा, वो प्रशंसा जो सच्ची नहीं है, झूठी प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि तुम उसमें क्रिसमस ट्री की तरफ दिखोगी। प्रिटेंडेड इज नॉट रियल एंड एडमिरेशन इज अप्रिशिएशन और प्रशंसा। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. अब वो जैसे उसके ड्रेस के बारे में सोच रही है कि वो 100 ड्रेसेस की बात करती है, सभी लाइंड अप इन क्लोसेट, मतलब लाइन से लगे हुए उसके वार्डरोब में, तो अचानक उसको उसका ध्यान आ जाता है कि कौन जीतने जा रहा है। जो ड्राइंग और कलरिंग कंटेस्ट है वो होने जा रहा है उनके स्कूल में, तो वो कौन विनर होगा। For girls, this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboats. तो गर्ल्स को इस कंटेस्ट में क्या करना था? They had to design dresses. ड्रेसेस डिज़ाइन करके देनी थी, और बॉयज़ के लिए ये कंटेस्ट था टू डिज़ाइन मोटर बोट्स। उनको मोटर बोट्स डिज़ाइन करके देना था, मतलब ड्रॉ करके डिज़ाइन करके देना था। Probably Peggy would win the girls medal. ऐसा वो सपोज करती है कि पेगी गर्ल्स का मेडल जीतेगी। पेगी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम। उसको पता था कि पेगी की ड्राइंग बाकी बच्चों से बहुत अच्छी है जो रूम नंबर 13 में है। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, और कम से कम ऐसा तो सब लोग सोचते थे, ये तो था ही कि सब लोग ऐसा ही सोचते थे। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स head so that you could almost tell who it was. तो वो कोई भी पिक्चर होगा मैगज़ीन से उसको बिल्कुल हूबहू कॉपी कर देती थी, और या तो फिर फिल्म स्टार का हेड फेस उनका कलर करती थी। पिक्चर जो बनाती थी वो समझ में आ जाता था कि ये कौन से फिल्म स्टार हैं, तो ऑलमोस्ट वो उसको उतार देती थी अपने ड्राइंग में। ओ मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन। तो मैगी को ये श्योर हो जाता है कि पेगी ही जीतेगी क्योंकि उसकी ड्राइंग सबसे अच्छी है उनकी क्लास में। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर। टीचर कल अनाउंस करने वाले हैं विनर का। देन दे वुड नो, तो तब उनको पता चल जाएगा कि कौन है विनर। ऐसा ये सब थॉट्स मैडी के दिमाग में आ रहे हैं। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मीन्स सॉफ्ट शार, वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग। बहुत ही हल्की फुहारें पड़ रही थी। मैडी एंड पेगी हरी टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। और मैडी और पेगी के अम्ब्रेला के नीचे स्कूल जाते हैं। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस
They didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of the Olive Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hills led to Bogans Heights. तो ऐसे दिनों में वो वांडा पेट्रोंस्की का इंतज़ार नहीं करते थे बिकॉज इट वॉज ड्रिजलिंग, बारिश हो रही थी, हल्की फुहारें पड़ रही थी। और वो कहाँ इंतज़ार कर रहे थे? नॉर्मली कहाँ करते थे, वो क्या करते थे? जो वो प्लेस था ऑलिव स्ट्रीट विच टेक देम टू बॉगिन्स हाइट्स, जो बॉगिन्स हाइट्स जहाँ पे वांडा पेट्रोंस्की रहती है उससे आने वाले रास्ते में पड़ता है ऑलिव स्ट्रीट, जो कि रेल रोड ट्रैक के नीचे है, जिसके ऊपर रेल रोड है, और अप द हिल्स, पहाड़ी के ऊपर वो जगह थी ऑलिव स्ट्रीट जहाँ पे कि वो वांडा पेट्रोंस्की का इंतज़ार किया करते थे। लेकिन आज उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। एनीवे दे वर टेकिंग चांस टू बीइंग लेट टुडे, तो दे वेर नॉट टेकिंग चांस, क्योंकि आज उनको चांस नहीं लेना था स्कूल के लिए लेट होने का। अक्सर वो वांडा का इंतज़ार करते करते लेट हो जाते थे। क्यों आज लेट नहीं होना चाहते थे? बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, टुडे वॉज अ क्रूशियल डे, इम्पॉर्टेंट डे। आज इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि आज उनका ड्राइंग कॉन्टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होना था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क पेगी। पेगी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज रिज़ल्ट अनाउंस करेंगी, विनर के बारे में बताएंगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन। कहती है कि हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, जैसे ही हम एंटर करेंगे वो हमें बताएंगे। मेडी ऑफ कोर्स यू विल विन पेग, और वो कहती है अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस दिखाती है पेग में कि हाँ तुम ही जीतने वाली हो। होप सो सेट पेगी ईगरली। पेगी भी उत्सुकता के साथ कहती है, ईगरली कहती है कि हाँ यही तो उम्मीद है। I also hope so. The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. वो जैसे ही क्लासरूम में एंटर करते हैं, they stopped short, तुरंत रुक जाते हैं। At once they stop and gasp with surprise. वो सरप्राइज हो जाते हैं। Breathe open mouthedly. Gasp, सांस लेते हैं बड़ी मुंह फाड़ के। जब when you are surprised, your mouth is wide open, तो उसी तरह से वो खड़ी रह जाती हैं। क्या दिखता है ऐसा उनको क्लास में? There was drawing all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant, lavish design, all drawn on great sheets of wrapping paper. और सभी कुछ चारों तरफ से विंडो सिल पे, लेज पे, उनके शेल्फ में और खिड़की के किनारे जो लगे होते हैं, लकड़ी लगी होती है, विंडो सिल, विंडो का फ्रेम, उसके नीचे हर जगह पे डैजलिंग कलर, शाइनिंग ब्राइट ब्रिलियंट कलर के, लैविश डिज़ाइन, गॉर्जियस, बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डिज़ाइन। और वो सारे डिज़ाइंस जो थे ड्रेसेस के, वो किस पे ड्रॉ हुए थे? रैपिंग पेपर पे, जिसको कि रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ में लपेटने के लिए, जो ब्राउन पेपर में भी कलर्ड पेपर और ब्राउन पेपर, तो वो रैपिंग पेपर पे सारे डिज़ाइन किए हुए बहुत ही सुंदर ड्राइंग्स थे। There must have been 100 of them all lined up, और ये करीब 100 रहे होंगे। सैकड़ों ड्रेस वहाँ पे लगे हुए थे, सब लाइन से, एक लाइन से लगाए हुए थे, टंगे हुए थे वहाँ पे। पूरा रूम चमक रहा था उन ड्रेसेस से, शाइनिंग। दिस मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट। तब वो सोचती हैं कि ये सब होंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, तो ये सारे बच्चों ने कॉन्टेस्ट के लिए ये ड्रेसेस दिए होंगे, डिज़ाइंस दिए होंगे। देवर, हाँ ऐसा ही था। एवरीबॉडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली। तो सभी कोई वहाँ पे रुक जाता है, विसल करता है, सीटियाँ बजाता है, और मर्मर्ड एडमायरिंगली मतलब प्रशंसा करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए उन ड्रेसेस को धीरे धीरे आपस में बात करें। मर्मर्ड मीन्स स्पोकन लो वॉइस, सब प्रशंसा कर रहे हैं धीरे धीरे उसको देख के, और विसल भी कर रहे हैं। इतने सुंदर वो कमरा बिल्कुल सजा हुआ लग रहा उन ड्रेसेस के साथ, डेकोरेटेड है। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. जैसे ही क्लास असेंबल होता है, सारे बच्चे आ जाते हैं, दे गेट सेटल्ड ऑन देयर प्लेसेस, तो मिस मैसन जो होती हैं वो अनाउंस करती हैं विनर का। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़। तो बॉयज़ का विनर जो होता है मोटरबोट डिज़ाइनिंग में, वो होता है जैक बैगल्स। शी सेड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन ऑन एग्जिबिशन इन द रूम 12। और बताती हैं कि रूम 12 में उसका जो मोटर बोट का डिज़ाइन है, आउटबोर्ड डिज़ाइन है मोटर बोट का, तो वो लगा हुआ है कहाँ पे? रूम नंबर 12 में। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल अदर बॉयज़।
ऑल दी अदर बॉयज़, तो बाकी सारे बच्चों के डिज़ाइन है मोटर बोट के, उनके साथ ही वो रूम नंबर 12 में इसकी डिज़ाइन भी लगी हुई है। एज़ फॉर द गर्ल्स, और गर्ल्स के लिए वो कहती हैं, शी सेड although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl, and room 13 would be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. वो बताती हैं कि जहाँ की सारी लड़कियों ने, स्टूडेंट्स ने 1 या 2 डिज़ाइन ही सबमिट किए ड्रेसेस के, उसमें से एक लड़की है जो कि रूम नंबर 13 की ही है और सबको उस पर प्राउड फील होना चाहिए, नाज होना चाहिए। उसने 100 ड्रेसेस की डिज़ाइन सबमिट की है और सारे अलग अलग तरह के और सारे बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. और वो ये भी कहती हैं मिस मैसन कि उस ड्रेस में से हर एक इसके लायक था कि उसको प्राइज़ दिया जाए। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वोंडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स। और फाइनली वो अनाउंस करती हैं कि ये ड्रेस की डिज़ाइनर वोंडा पेट्रॉन्स्की है, जो कि गर्ल्स की विनर है। गर्ल्स मेडल जाता है वोंडा पेट्रॉन्स्की को। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. तो वो कहती है साथ के साथ कि ये दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि वांडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है और ये जो उसके लिए अप्रिशिएशन मिल रहा है वो उसके लिए ड्यू है, मतलब उसका बाकी रहेगा, रिसीव वो नहीं ले पा रही है जो उसका अप्रिशिएशन मिल रहा है उसको। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, और उम्मीद करते हैं कि कल शायद वो आ जाएगी, स्कूल आएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विजिट ड्राइंग्स। अब कहती है कि क्लास आप लोग चारों तरफ घूम के फाइल अराउंड द रूम में मूव कर सकते हो क्वाइटली, चुपचाप, और उसके एक्सक्विजिट ड्राइंग को देख सकते हो। यू कैन सी हर एक्सक्विजिट ड्राइंग मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड वेल मेड, बहुत ही अच्छा और सुंदर बना हुआ। The children burst into applause. बच्चे बहुत ही ज़्यादा एडमिरेशन, दे स्टार्टेड एडमायरिंग, एंड इवन बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। हालांकि उस क्लास के बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स थे, किसी को भी, लड़के स्पेशली, वो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था ड्रेसेस में, बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड इन द डिज़ाइन ऑफ मोटर बोट्स। लेकिन फिर भी वो बच्चे धम धम मचा के और सारे लोग तालियां बजा के और अप्रिशिएट कर रहे थे वोंडा पेट्रॉन्स्की को। लेकिन वो ये चीयर अप देखने के लिए क्लास में उस दिन मौजूद नहीं थे। लुक पेग विस्पर्ड मेडी, मेडी ने कहा पेगी को कि देखो, देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, ये देखो वहाँ वो ब्लू ड्रेस है, उसने एक दिन बताया था, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, क्या ये इतना सुंदर नहीं है, क्या ये सुंदर नहीं है? वो बताती है वो ड्रेस दिखा के जिसके बारे में कभी वोंडा ने उनको डिस्क्राइब किया था। यस सेड पेगी, एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। कहती है कि हे भगवान, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा बना सकती हूँ, मैं भी बना सकती हूँ। देखो कितना सुंदर ड्रेस है, कितनी अच्छी ड्रेस है। ग्रीन जो उसने बताया था, जो रेड सास के साथ, वो भी डिज़ाइन करके वहाँ पे लगा हुआ था उस ड्रेस का। तो बच्चों, वो जो बात किया करती थी वोंडा, वो इन्हीं 100 ड्रेसेस के बारे में बात कर रही थी। मीन्स वोंडा नेवर लाइड, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। शी टॉक्ड अबाउट दीज 100 ड्रेसेस विच वर हैंगिंग टुडे एंड विच she had given as participation in the drawing contest. आज पार्टिसिपेशन के तौर पे वो 100 ड्रेसेस उसने दिए थे, एंड फाइनली वोंडा वन दैट मेडल, गर्ल्स मेडल वोंडा को मिलता है। तो पेगी और मैडी, आप देखोगे कि ऑल्दो इन द बिगनिंग
ये हमने देखा है कि देवर पेगी स्पेशली वॉज टीजिंग वोंडा, लेकिन आज जब वो देखती हैं दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बायसनेस, दे ओपन हार्टेडली अप्रिशिएट द डिज़ाइन। पेगी भी कहती है, उसके अंदर भी ये नहीं है कि वही अच्छे डिज़ाइनर है, देयर इज़ नो जेलसी एट ऑल। आप देखते हो इसके अंदर किस तरह की इमोशन है, वो ओपनली अप्रिशिएट कर रही है, कह रही है कि मैं सोचती थी कि मैं ही अच्छा डिज़ाइन कर सकती हूँ, लेकिन ये तो मेरे से भी अच्छी डिज़ाइनर है। आज वो ओपन हार्टेडली वोंडा को अप्रिशिएट कर रही है। तो ये होता है बच्चों का इनोसेंस। सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड व्हाट हैपेंड, was Wanda able to know about her prize, and what happened, what Peggy and Maddie did with it. Did they inform Wanda about this winning? So that we will read in our next chapter.